स्वागत है आप सभी का ब्रिज यात्रा के इस नए एपिसोड में, जिसमें हम आपको राधा रानी जी के जन्म स्थान के दर्शन कराएंगे और वहां आपको उन अलौकिक वृक्षों के भी दर्शन कराएंगे जो अपने आप में अद्भुत हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको ले चल रहे हैं रावल गांव, जो कि उत्तर प्रदेश में गोकुल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर यमुना किनारे बसा हुआ है। श्री राधा रानी जन्म स्थान ग्राम रावल, पुराना बरसाना, महावन। तो इसको पुराना बरसाने के नाम से भी जाना जाता है। ये महावन के क्षेत्र में आता है, गोकुल और महावन के क्षेत्र में आता है। कई विद्वानों का मानना है कि राधा रानी जी का जन्म रावल गांव में हुआ था। जब नंद बाबा गोकुल छोड़कर नंदगांव गए थे, तभी राधा रानी जी के पिता विश्वानु जी भी रावल गांव छोड़कर बरसाना चले गए थे। ये रावल गांव में राधा रानी का जन्म स्थान और बरसाना था, वहाँ पे वो पली बड़ी थी जी। हाँ जी, जन्म स्थान यहाँ हुआ था रावल में। अच्छा। फिर जन्म होने के बाद कुछ वर्ष यहाँ रही थी, फिर बृहस्पति जी यहाँ से बरसाना ले गए। अच्छा, ये कथा है प्रभु जी। तो उनको बरसाने वाली राधा क्यों कहते हैं, क्या? बरस यहाँ कहते हैं लाडली, अच्छा, यानी कि बाल अवस्था। बाल अवस्था को लाडला बोलते हैं ना, बच्चों को लाडली। लाडली तो वहाँ पे भी कहते हैं, वहाँ किशोरी बोलते हैं। किशोरी बोलते हैं। बरसाने में किशोरी एक युवा अवस्था के करीब आ जाती है, जी जी। वहाँ किशोरी बोलते हैं। चलिए आपको अंदर दर्शन कराते हैं मंदिर के। राधा रानी जी के जन्म स्थान को आपको दिखाते हैं और यहाँ जो सेवायत हैं उनसे हम बात करेंगे, यहाँ की कथा के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। ये राधा रानी का जन्म स्थान है, रावल गांव, पुराना बरसाना। कीर्ति जी भानु का ये महल है। कीर्ति जी भानु यहीं पे रहती थी, पहले जमुना यहीं रहती थी। पहले ये राधा रानी का ये घर था, घर से ये मंदिर बना है। तो कीर्ति मैया की कोई कन्या नहीं थी, रोज यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए हैं। तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा, एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी। तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए, ये लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप वालों को बधाई के लिए। सब गोप वाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से विश्वानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पलना में झूल रहे थे, तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलट कर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो उनको वहाँ ले गए। कंस वहाँ भी पहुँच गया, कभी पुतना को भेज रहा है, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफ़ी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और वृषभानु के पास 11 लाख गायें थी, यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे परामर्श लेते थे। सब गोप वाली इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए। कंस बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया। विश्वानु जी कीर्ति मैया से बोले, मेरा मित्र चला गया, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा रानी और कीर्ति मैया को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विश्वानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ है वो, ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, जो जाएगा वो पत्थर का बन जाएगा। इसलिए विश्वानु वहाँ जाके बस गए। उसका नाम विश्वानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल, पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाडली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब उनको बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकारते हैं।
ये जो आप विग्रह देख रहे हैं आप युगल सरकार, ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो ला के यहाँ पधरा दी गई है। ये शंभु प्रकट है, उसी जगह से प्रकट है जहाँ से राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई। तो ये नीचे वाले जो छोटे विग्रह हैं, इनको लेके हमारे जो पूर्वज थे परमानंद जी व्यास, राजस्थान जोधपुर से आके यमुना के किनारे काफ़ी वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो, बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करीली करील टैटी टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हुई? तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ चारों स्थान से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन मन में चले तो यमुना का किनारा है जहाँ चढ़ते रहती। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया उस गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया की गर्भगृह के पास खड़ी होती है और चारों स्थान से दूध की धार देके जब वो पलट के जाती है, जब उठ के परमानंद जी व्यास ने जगह खुदाई की तो ये ऊपर वाले दोनों विग्रह उसी करील के पेड़ से दूर ही दूर शामिल हो गए। इस विग्रह की स्थापना कर दी गई, बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं है, ऊपर ही जड़ है राधा कृष्ण के स्वरूप में। वहाँ जो भी दुख तकलीफ भक्ति जो भी अरदास करो वहाँ सबकी मनोकामना। बोलो लाली लाल की जय, बोल राधा रानी की जय। तो आइए अभी आपको उस करील के दर्शन कराते हैं जो माता जी ने अभी वर्णन किया था। वो जो करील का वृक्ष है ये बिल्कुल मंदिर के गुंबद के बिल्कुल बगल में है। ये एक प्रकार से चमत्कार ही है, ना इसमें पानी डाला जाता है ना कुछ। और देखिए कोई किसी भी प्रकार की मिट्टी नहीं है, बिना मिट्टी में ये पेड़ जहाँ पे वृक्ष हो रहा है और हरा भरा रहता है। देखिए आपको यहाँ से जड़ें दिखाते हैं। ये देखिए दीवार के अंदर है इसकी जड़ें, वृक्ष की जड़ें जो करील का वृक्ष है। ना कोई पानी डाला जाता है इसमें और ना कुछ, और ये हरा भरा रहता है। क्या आपने कभी सुना है कि दीवार के अंदर भी पानी मिल जाता है? देखिए माता रानी की कृपा। आप कहाँ से आए हो? हम तो वैसे पंजाबी हैं जी, लेकिन अभी 2 साल से वृंदावन धाम में शिफ्ट हुए हैं। अच्छा 2 साल हो गए आपको वृंदावन में? हाँ। तो किस जब हम क्या? आए थे तभी लॉकडाउन, उसके 1 महीना बाद लॉकडाउन शुरू हो गया था। अरे अरे, हम तो वैसे पहले ही आ गए थे परमानेंट रहने के लिए। अच्छा मतलब क्या मैक्स में वृंदावन धाम में, भगवान के लिए धाम में बस भक्ति भाव से ही हाँ निवास करते ये करते बेटी है। अच्छा 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 अच्छा, चलो ये भी यहीं रहती हैं? ये भी मेरे साथ आ गई है। तो स्टडी वगैरह इनकी पढ़ाई वगैरह? इनकी स्टडी इसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, वहाँ पे अच्छा। प्रोफेसर थी लेकिन छोड़ के आ गई मेरे साथ। अब वृंदावन में तो बहुत सारी सोसाइटीज बनी हुई हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग छोड़ के आ गए। इतने बहुत वो सारे वेल सेटल्ड लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हुए हैं। इतने बड़े इंडस्ट्रीज, बॉम्बे से इतने बड़े इंडस्ट्रीज हैं जो छोड़ के यहाँ पे एक छोटा सा कमरा बना के रह रहे हैं। कोई एसी नहीं, कोई कूलर नहीं, एक फैन के अंदर। जो इतनी बड़ी कंपनीज छोड़ के आए हैं लोग। सोना तो एक बिस्तर पे है, खाना वही खाना है, बाकी तो सब दिखावा ही है। दिल की या भगवान है, हृदय में भगवान बस, या तो उनके सिवाय तो कुछ है ही नहीं। तो फिर जाना कहाँ, क्यों इधर उधर भटकना है? भटक के भी तो यही आना है बाद में भी यही आना है। तो पहले वही बात है ना, सिकंदर पूछ रहा था साधु से कि आप इतने आराम से इसकी नदी के किनारे लेटे हुए हो, मैं तो इतनी दुनिया जीत ली, मुझे फिर भी इतनी शांति नहीं, आप इतने शांत कैसे हो एक लंगोटी बांध के? वो कहते आजा तू भी मेरे साथ लेट जा, तेरे को भी शांति मिल जाएगी। तू क्यों भाग रहा है? तो उसने भी तो एंड टाइम पे इतनी जब बीमार हुआ हाँ, सबको बोला कि मुझे ठीक कर दो। मैंने सब कुछ किया लेकिन खुदा की इबादत नहीं की, मुझे थोड़ा वक्त दे दो, ठीक कर दो। लेकिन सब कहते मेरा सब कुछ ले लो जो मैंने जीता, लेकिन वैद कहते अब तेरे पास टाइम ही नहीं है। टाइम तो निकाल दिया, टाइम निकाल दो। वो इसी बात से इतना रोया, तभी तो ये इतनी बात मशहूर हुई ना कि उसने अपने हाथ दोनों बाहर निकाल दिए। कहता मरने के टाइम बाहर निकाल देना ताकि सबको पता चले कि खाली हाथ जा रहा हूँ, कुछ साथ नहीं जा रहा। तो फिर जब साथ ही नहीं कुछ जा रहा, जो साथ जाना है फिर उसको क्यों छोड़े, साथ जाने को पकड़े हाँ, बेकार को इकट्ठा क्यों करना है ना, जो साकार है उसको इकट्ठा करो, उसको समेटो। बाकी तो ये तो सारे हमारे ऐसे ही बने हुए हैं, इधर उधर के सब भटकाव है कुछ भी नहीं। राधा रानी जी की मंदिर की छत के ऊपर यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ये एक तालाब बना हुआ है, बड़ा ही सुंदर तालाब है।
आप आए तो यहाँ दर्शन जरूर कीजिएगा। अभी इसका जीर्णोद्वार का काम चल रहा है और चारों तरफ यहाँ बैठने की व्यवस्था भी है। आपको राधा रानी जी के बाग के दर्शन कराते हैं। जय राधा। ये बाग देखिए कितना सुंदर बाग है। यहाँ आपको उस वृक्ष के भी दर्शन कराएंगे जो दो वृक्ष एक हो रखे हैं। ये देखिए, ये है वो वृक्ष, आपको तना एक लग रहा है। ये दोनों पेड़ और नीचे से बिल्कुल जॉइंट हैं, इनका जो तना है एक हो रखा है। तो एक वाइट कलर में है, एक थोड़ी सी ब्लैक कलर में है। तो वाइट कलर वाला ये है, ये सफ़ेद रंग वाला ये पीपल का वृक्ष है। और दूसरा वृक्ष बताते हैं, ये मोरछली का वृक्ष है। तो जिस तरह से राधा कृष्ण जी दो देह और एक प्राण थे, उसी तरह से ये दो देह दो वृक्ष हैं और इनके प्राण एक हो रखे हैं। तो ये भी अपने आप में एक अद्भुत है। वृक्ष तो मैंने देखे हैं जो पेड़ में जॉइंट होते हैं दोनों, लेकिन ये बिल्कुल नीचे से ही जॉइंट है। ब्रज यात्रा के अगले एपिसोड में हम आपको राधा रानी जी की उस सखी के दर्शन कराएंगे जो आज भी श्री कृष्ण जी का इंतजार कर रही हैं। राधा रानी जी के जन्म स्थान का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों व परिवार को भी जरूर शेयर कीजिए। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको संपूर्ण ब्रजधाम की यात्रा करा रहे हैं। अगर आपने अभी तक YouTube चैनल इंडियन रील्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाइए और घर बैठे यात्रा का आनंद लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं ब्रज यात्रा के अगले एपिसोड में। जय श्री राधे कृष्णा।